जहार वीर गोगा जी महाराज की जय हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम आपको लेकर के चलते हैं बागड़ मेले में। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। सबसे पहले साथियों, हमने गांव का जो गोगा मेडी का मंदिर है वहां पर अपनी हाजिरी लगाई, वहां पर नतमस्तक हुए। तो वहाँ पर सभी जो श्रद्धालु थे, जो सभी हमारी साथ संगत थी, सबसे पहले सभी ने गांव के जो गोगामेडी का दरबार है वहाँ पर नतमस्तक किया। फिर उसके बाद सभी जो हम साथी अपने अपने स्थान पर बैठने लगे, क्योंकि चलने की तैयारी भी करनी थी। हम चलने के लिए अब तैयार हैं। ये हमारे भगत जी हैं, जो भगत जी भी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और सभी जो अपने साथ संगत थी सभी बैठ चुकी है। तो हम जाने के लिए अब तैयार हैं। तो अब साथियों, बैठने के उपरांत अब हम निकल पड़ते हैं और ये हमारा जो ट्रक है आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। साथियों, हम बागड़ के लिए अपने गांव से रवाना हो चुके हैं। देखिए हम सभी कैंटर में कैसे बैठे हुए हैं। बिल्कुल आरामदायक, सुविधाजनक जो था हमारे लिए एक अनुभव था, बहुत ही अच्छा रहा। हम सभी लेट करके आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बागड़ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और साथियों, हमने बीच में अपने व्हीकल को, अपने कैंटर को रोक लिया था, क्योंकि हमें ख्वाजा की हाज़िरी भी देनी थी। हमें ख्वाजा की हाज़िरी देने के लिए नहर पर अपने गाड़ी को रोक लिया है। और जो हमारे भगत जी हैं और जो उनके साथ जो संगत के कुछ सदस्य हैं, ख्वाजा पीर की हाज़िरी देंगे। फिर उसके बाद साथियों, हम पहुंच जाते हैं झांसल, जहां पर दादा नेत नाहर सिंह जी का धाम है झांसल में। और आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोगों में उत्सुकता है दर्शन के लिए। और सभी अपनी हाजिरी लगाने के लिए झांसल धाम में पहुँचे हुए हैं साथ साथ संगत। साथियों, तकरीबन आप सभी को पता ही है कि जो ये भादों का महीना होता है ये बिल्कुल ही ख़ास होता है गोगा मेडी के लिए, क्योंकि गोगा मेडी का जो दरबार है यहाँ पर काफ़ी संख्या में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो साथियों, आप सामने देख ही सकते हो दादा नेत नाहर सिंह जी का धाम जो झांसड़ में है। किस प्रकार से मनमोहक दृश्य है, किस प्रकार से लग रहा है, कितना भव्य दृश्य प्रतीत हो रहा है साथियों। और भीड़ को देख करके साथियों आप अनुमान ही लगा रहे होंगे कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। लोगों की आवाजाही बिल्कुल ज़ोरों शोरों पर है। श्रद्धालु दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से का और काफ़ी भारी मात्रा में, भारी संख्या में आ रहे हैं। दादा नेत नाहर सिंह जी का जो ये भव्य मंदिर है झांसल धाम, बहुत ही एक अद्भुत ध्वनि, बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब यहाँ पर महसूस की जा सकती है। साथियों देखिए कितने श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं, धूप लगाने के लिए, अपना नतमस्तक होने के लिए आए हुए। देखिए साथियों, इस प्रकार से मनमोहक दृश्य जो हमारे समक्ष है, हमारे सामने है, मन ही नहीं भर रहा साथियों। ऐसा लगता है कि जैसे देखते जाएं किस प्रकार का मनमोहक दृश्य है साथियों। तो इस उपरांत जो हमारे साथ हमारी साथ संगत आई थी वो भी एकदम तैयार हो चुकी है दर्शन करने के लिए। तो हम अपनी साथ संगत के साथ अभी रवाना हो चुके हैं। अब मंदिर में जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। हमारे भगत जी आगे आगे चल रहे हैं और जो हमारे समये हैं, जो हमारे साथ आए थे और हमारी साथ संगत है, तो हम सब दर्शन के लिए बिल्कुल जा चुके हैं। तो प्रसाद वगैरह लेने के उपरांत साथियों हम सब अपना लाइन में लग चुके हैं। और आप देख ही पा रहे हो साथियों कि कितनी भारी मात्रा में भीड़ है। दर्शन ज़रूर करने हैं और आप सभी भी दर्शन के लिए यहाँ पर, मैं तो बोलूँगा ज़रूर आएँ एक बार दर्शन, झांसल धाम में दर्शन दादा नेत नाहर सिंह जी के।
साथियों, हमारी संगत के साथ और हमारे भगत जी साथ में हमारे समय हम मंदिर के बिल्कुल द्वार पर निकट पहुंच चुके हैं और अंदर एंटर करने वाले हैं। ये हमारे समय हैं। देखिए साथियों, जय दादा नेत नाहर सिंह धाम झांसल। तो आप सभी यहाँ पर दर्शन के लिए ज़रूर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि साथियों यहाँ पर आने का एक मोटिव ही नहीं, यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आप के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। देखिए साथियों, धाम के अंदर पहुँचते ही हमने दर्शन किए और दर्शन करने के साथ साथ जो हमारी साथ संगत है वो भी हमारे साथ साथ दर्शन कर रही है। हमारे साथ में समये हैं, भगत जी हैं और देखिए किस प्रकार से पंडित जी सभी को आगे करते हुए, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। अब हम दादा नेत नाहर सिंह जी के दरबार में हैं और यहाँ पर हमने दादा खेड़ा के दर्शन किए। यहाँ पर जो भी अपने लिए अपने साथ प्रसाद और जो भी वस्त्र लेकर के आए थे उसको यहाँ पर चढ़ाया। देखिए ये हमारे भगत जी हैं, किस प्रकार से तप करते हुए, देखिए साथियों किस प्रकार से हमारे जो भगत जी हैं, हमारी संगत ये आपको सभी को दिखाई पड़ रही है। देखिए साथियों, हमारे भगत जी किस प्रकार से मनाते हुए दादा खेड़ा को जय हो जय हो जय हो। साथियों, आप भी हमारे साथ दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नहीं गए हैं दर्शन करने के लिए तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जयकारा एक बार जरूर लगाइएगा। सब साथियों से मेरा अनुरोध है। देखिए साथियों, भगत जी हमारे यहाँ पर नतमस्तक हो चुके हैं और जो भी भाई, जो भी भगत जन, जो भी मेरे साथी यहाँ पर झांसल धाम में दर्शन करने के लिए आना चाहता है, तो भाई यहाँ पर देखिए जो भी अपनी मनोकामना को लेकर के आता है और जो भी अपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। तो साथियों, मेरी आप सबसे विनती है, अनुरोध है, आप एक बार झांसल धाम में जरूर आएँ और बाबा जी के दर्शन जरूर करें। ला वे अपनी गाड़ी रेत में दस गया, ये विषना काटन खतर पुरजोर कोशिश की जा रही है। साथियों, अब हम निकल पड़ते हैं भगत जी के साथ और सारी साथ संगत के साथ गोरक्ष टीला में दर्शन करने के लिए, गुरु गोरखनाथ जी के। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर जगह के यहाँ पर जो भी सात्विक जगह है उसके दर्शन आपको हमारे माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से करवाए जाएंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर जो भी अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, भक्ति के साथ आता है, पूर्ण भाव के साथ आता है, उनकी तो मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। देखिए साथियों, किस प्रकार से यहाँ पर सारी संगत नाच गा कर अपने मन को शांति प्रदान कर रही है। किस प्रकार से देखिए आनंदित महसूस कर रही है। आप देख ही पा रहे हो साथियों किस प्रकार से यहाँ पर भारी भीड़ है। काफ़ी संगत यहाँ पर दर्शन मात्र के लिए आई हुई है। साथियों, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर एक अलग ही आनंद महसूस होता है। ढोल नगाड़ों के साथ हम धीरे धीरे अपनी सारी साथ संगत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अभी हम राजस्थान के बागड़ में हैं, जहां पर गोरक्ष टीला है और गोरक्ष टीला में गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए हम अपनी सारी साथ संगत के साथ और हमारे भगत जी के साथ जा रहे हैं।
साथियों हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी जन है यहाँ पर। लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों के अंदर काफ़ी आस्था है, और देखिए विश्वास पर ही आस्था है और आस्था पर ही विश्वास है। तो किस प्रकार से साथियों देखिए हमारी साथ संगत आप सभी को दिखाई पड़ रही है। साथियों चारों तरफ आपको दुकानें भी दिखाई पड़ रही हैं, खेल खिलौनों की दुकानें हैं। यहाँ पर मेला काफ़ी भव्य लगा हुआ है, और काफ़ी नाना प्रकार के जो खिलौने हैं, काफ़ी सामान हैं जो लोग यहाँ पर बेचने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए हर प्रकार का यहाँ पर सामान मिलता है। आपको जिस भी सामान की आवश्यकता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथियों बच्चों के खिलौने हैं, हर एक तरह के खिलौने, और हर एक प्रकार की तस्वीरें बागड़ धाम के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। देखिए साथियों नीले घोड़े जो बाबा जी के बहुत प्रसिद्ध है, बाबा जी का घोड़ा नीला घोड़ा। जी बिल्कुल साथियों आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, नीले घोड़े हैं जो वो चढ़ते भी हैं, और कुछ बच्चों के लिए अपने घर भी लेकर के जाते हैं। देखिए साथियों हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों मेरा तो मानना यही है कि अपनी आस्था को लेकर आप जिस भी धाम पर, जिस भी जगह आप जाते हो, सच्चे भाव से, सच्चे मन से और सच्ची भक्ति के साथ ज़रूर जाएं और दर्शन करें अच्छे से। साथियों आप सभी को पता है हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी पवित्र स्थल है, जहां पर बिल्कुल मन को शांति मिलती है, और ऐसे स्थानों पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। देखिए साथियों अब हम दरबार के बाहर पहुंच चुके हैं। अब गोरक्ष टीला के अंदर हम एंटर करेंगे। देखिए साथियों ये एक भव्य दरबार है, और इस दरबार के अंदर आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। बिल्कुल ही मन मोह उठेगा, बिल्कुल ही आनंद में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्वर्ग में आ चुके हैं। साथियों आप सभी को दिखाई पड़ रहे हैं जो भगत जन हैं, साथ संगत है गोगा जी की छड़ी के साथ और नीले घोड़े के झंडों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो साथियों अब हम आ चुके हैं घाट पर। जो घाट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर स्नान मात्र से, केवल स्नान करने मात्र से ही आपके रोग कष्ट वो दूर हो जाते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आनंदित दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल ही एक मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सभी अपनी अरदास लगाते हुए सारी साध संगत अपने हाथ पैर धो करके स्नान करके फिर मंदिर के अंदर रवाना होती है। देखिए साथियों हमारे भगत जन भी अपनी हाजिरी को पूर्ण करते हुए, हाजिरी देते हुए साथियों हाजिरी लगाने के बाद, हाजिरी देने के बाद हम चल पड़ते हैं दर्शन के लिए। और अब हम गोरक्ष टीला के अंदर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए अब हम लाइन में, देखिए साथियों किस प्रकार से लाइन गई है। देखिए साथियों कितनी लंबी भीड़ है, काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है जो घूम करके देखिए आ रही है और जो दरबार के अंदर जा रही है। साथियों देखिए साथियों हम पंडाल के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ जो हमारी संगत है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। साथियों आप देख ही पा रहे हो चारों तरफ भीड़ काफ़ी है आगे भी, और मैं आपको वहाँ कैमरा
घुमा करके दिखा देता हूँ। पीछे भी काफ़ी भीड़ है, साथ संगत काफ़ी है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपनी मान्यता के आधार पर। साथियों, हम पहुँच चुके हैं धूना प्रन्यास गोरक्ष टीला में। आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए, गर्मी भी काफ़ी थी लेकिन मौसम ठंडा था, कुछ हालात भी बहुत अच्छे थे। और देखिए, कूलर की व्यवस्था किस प्रकार से, और जलपान की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की हुई है साथियों। मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छे सुविधा थी, बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से सब किया हुआ था। आप देख ही पा रहे हो साथियों, भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी साथियों, क्योंकि भादों का महीना है। देखिए साथियों, सभी भक्तजन नाच कर और गा कर अपने भाव को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, कितनी जो खुशी है मन के अंदर उसको जाहिर कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद साथियों, हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध का लंगर लगाया हुआ है। किस प्रकार से बोतलों को छोटे बच्चों के लिए दे रहे हैं प्रसाद के रूप में। देखिए साथियों, निःशुल्क सेवा है साथियों, यही तो भाव है साथियों, यही तो प्रेम है। देखिए साथियों, गोरक्ष टीला के अंदर गुरु गोरखनाथ जी का धाम किस प्रकार से फूलों के द्वारा सजाया गया है, किस प्रकार से आनंद है। देखिए किस प्रकार से मनमोहक दृश्य आप सभी को दिखाई पड़ रहा है साथियों, हमारे भगत जी हैं, देखिए अपने पीछे आने के लिए किस प्रकार से इशारा देते हुए, ताकि कोई इधर उधर भटक न जाए। साथ संगत को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए भगत जी। साथियों, अब हमें इस गुफा के अंदर जाना है, जो ओम शिव गोरक्ष आदेश। ओम शिव गोरक्ष आदेश। साथियों, इस गुफा के अंदर जाना हमारा सभी का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आप सभी देख ही पा रहे हो कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु हैं और कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है। देखिए साथियों, सभी अपनी भक्ति भाव से किस प्रकार से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ साथी हमारे दर्शन करके आ भी रहे हैं। देखिए साथियों, शिव गोरक्ष आदेश। साथियों, आप सभी को यहाँ पर आने के पश्चात देखिए दीवारों पर एक से एक कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए साथियों, जय हो, जय हो। देखिए साथियों, सरोवर के अंदर आपको हमारे शिव भोलेनाथ विराजमान आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए कितना भव्य नज़ारा है, बिल्कुल मन को मोह लेता है, आनंदित करता है। देखिए साथ शिव परिवार भी आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए साथियों, सरोवर के अंदर शिव परिवार और हमारे भोले बाबा विराजमान। देखिए कश्ती भी चल रही है साथियों, यहाँ पर यात्रियों के लिए एक कश्ती भी चलाई गई है। साथियों, हम मौजूद हैं गोरक्ष टीला गोगा मेड़ी मेले के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना भव्य है। देखिए साथियों, यहाँ पर बिल्कुल ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी और आनंदमय महसूस हो रहा था, मन को शांति मिल रही थी, एक तृप्ति मिल रही थी। मेरा यहाँ पर रुकने का बहुत मन था, लेकिन साथियों क्या करें, हमें साथ संगत के साथ भी जाना था, भगत जी का आदेश था और हमारे पास समय भी बहुत कम था। देखिए साथियों, भगत जन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो दंडवत लेट करके अपनी जो मनोकामना उन्होंने मांगी थी उसको पूर्ण करने के पश्चात अपनी दंडवत यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। साथियों देखिए किस प्रकार से भक्ति भाव, मैंने आपको जो बताया था। साथियों, धर्मशाला के अंदर थोड़ा विश्राम करने के पश्चात तो हम भगत जी के साथ और सारी साथ संगत को लेकर के अब हम निकल पड़ते हैं गोगा मेड़ी जहारवीर गोगा जी महाराज के दर्शन के लिए। तो चलिए साथियों, हम भी दर्शन के लिए निकलते हैं और आपको भी आगे दर्शन करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है और रात को दरबार भी बिल्कुल भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलेगी। देखिए साथियों, किस प्रकार से मैंने आपको बताया था
उसी प्रकार से भीड़ लबालब है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या आपको देखने को मिल रही है। किस प्रकार से भक्ति भाव से सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर के और अपने मन के भावों को लेकर के गुग्गा मेडी दरबार में जहांगीर गुग्गा जी महाराज के दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी लंबी कतारों में, लंबी लंबी लाइनों में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएं सभी किस प्रकार से अपने भावों को प्रकट करते हुए और जयकारे लगाते हुए, संगीत के साथ झूम उठते हुए देखिए किस प्रकार से लाइनों में लगे हुए हैं दर्शन के। बोलो गुग्गा जी महाराज की, सब्बर सिंह बावरी जी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। साथियों, अंधेरा हो चुका है, रात का समय बिल्कुल हो चुका है। आप देख ही पा रहे हो कि कितनी भीड़ है। और ये देखिए साथियों, भव्य मंदिर, भव्य मंदिर आपको किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आनंदित मनमोहक दृश्य आप देख ही पा रहे हो। गुग्गा जी महाराज जी का जो मंदिर है गुग्गा मेडी का, वो आप देख ही पा रहे हो साथियों किस प्रकार से सजाया गया है। देखते ही मन भरता है साथियों, आनंद, बिल्कुल आत्मा की तृप्ति होती है। देखिए साथियों, ये देखिए भव्य मंदिर आप देख ही पा रहे हो। मेले के अंदर देखिए झूले वगैरह सब लगाए गए हैं और भीड़ को देखिए साथियों किस प्रकार से भारी मात्रा में भीड़ है। साथियों, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार गुग्गा मेडी धाम में ज़रूर आएँ और दर्शन करें। गुग्गा मेडी धाम में आकर के गुग्गा जी महाराज के देखिए साथियों, ये गुग्गा मेडी धाम है, बिल्कुल भव्य मंदिर है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु उपस्थित हैं और अपने भाव को, अपनी श्रद्धा से अपने भाव को किस प्रकार से लेकर के यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। देखिए साथियों, इस भव्य मंदिर में गुग्गा मेडी के अंदर ये जो एलईडी लगाई गई है, बहुत ही बड़ी एलईडी पर अंदर का जो लाइव प्रसारण है वो किया जा रहा है। एलईडी पर अंदर का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप देख सकते हो सभी। बड़ी स्क्रीन के माध्यम से साथियों, गुग्गा मेडी दरबार के अंदर एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। मेरा आप सभी आग्रह है कि आप ज़रूर आएँ और अपने जो मनोकामना है उसको लेकर के ज़रूर आएँ और अपनी अरदास ज़रूर लगाएं। देखिए साथियों, धीरे धीरे हम दर्शन के लिए दरबार के अंदर पहुंचते जा रहे हैं। दरबार हमारे बिल्कुल सामने है और एक आप दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि एक भव्य रूप भीड़ है, भीड़ काफ़ी मात्रा में है। आप देख ही पा रहे हैं साथियों, मेरे आगे भी और ये देखिए साथियों मेरे पीछे भी। मैं चौतरफा चारों तरफ भीड़ को आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से भादों के महीने में भीड़ होती है। देखिए साथियों, भारी मात्रा में, भारी संख्या में भीड़ है। देखिए धीरे धीरे हम मंदिर के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं साथियों। एक ये जो भव्य मंदिर है गुग्गा जी महाराज का, गुग्गा मेडी धाम है जो अब हम निकल पड़ते हैं सभी दो धाम के लिए, सब्बर सिंह बावरी जी के धाम के लिए। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितनी भारी मात्रा में बारिश पड़ रही है
और हमारी संगत चाय पीने के लिए नीचे ढाबे में उतरी हुई है। देखिए साथियों, ये जो संगत हमारी पीछे बैठी है, अरे देखिए सारी जो हमारी संगत है चाय पीने के लिए यहाँ पर रुकी हुई है साथियों। और साथियों अब हम सफ़ीदो पहुँच चुके हैं, सफ़ीदो धाम। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सड़कें जलमग्न हुई पड़ी हैं, घुटने तक बिल्कुल ही पानी है। देखिए साथियों, पानी यहाँ पर बरसात ही काफ़ी मात्रा में हुई थी, यहाँ पर तो सारी जगह सारी सड़कें जलमग्न हुई पड़ी हैं। देखिए साथियों, आप अपने समक्ष देख ही पा रहे होंगे। साथियों, सफ़ीदो धाम में पहुंचकर सब्बल सिंह बावरी जी के यहाँ पर हमने दर्शन किए और धाम में धूप पूजा करने के पश्चात फिर हम निकल पड़ते हैं अपने घर वापसी के लिए। साथियों, हमें आशा है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।